वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दान की यानी हिबा की। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गिफ्ट को यानी दान को हिबा कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जो टीपीए का जो सेक्शन है, जो टीपीए में जो दान दिए गए हैं वह 122 से जो 27 तक हैं वह मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होते। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा की परिभाषा की। तो सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे दोस्तों मुल्ला की। मुल्ला के अनुसार हिबा या दान संपत्ति का ऐसा तुरंत प्रभावी होने वाला अंतरण है जो बिना किसी विनिमय के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के पक्ष में किया जाए और दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। ऐसी परिभाषा मुल्ला देते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वह अमीर अली है। अमीर अली कहते हैं हिबा बिना प्रतिफल के एक स्वैच्छिक अंतरण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को या किसी वस्तु के तत्व को दूसरे को इस तरीके से देता है कि इसका उसका स्वामी बन जाए। हिदाया के अनुसार हम देख लेते हैं दोस्तों, हिबा किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल रहित एवं बिना शर्त के किया गया तुरंत और प्रभावी होने वाला अंतरण है। अब दोस्तों आप लोगों ने परिभाषा देख चुके। अब हम बात करेंगे या फिर इसेंशियल एलिमेंट कहें या फिर आवश्यक शर्तें। तो मुस्लिम विधि में दान के विधिमान्य होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला दाता सक्षम होना चाहिए, दूसरा दान ग्रहीता सक्षम हो, स्वीकृति हो और कब्जे का परिधान मुस्लिम लॉ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आगे हम बात करेंगे इसकी दान की घोषणा की। सक्षम दाता की तरफ से दान की घोषणा होनी चाहिए जो लिखित या मौखिक हो सकती है। वयस्कता की उम्र हिबा के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। यदि नाबालिग का न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष होगी। ये कहना ये चाहता है कि ऐसा ही व्यक्ति हिबा कर सकता है जो 18 वर्ष का है और अगर उसके लिए कोई गार्जियन नियुक्त किया गया है तो 21 वर्ष का होना चाहिए। दाता को स्वस्थचित्त होना चाहिए और दान स्वतंत्र इच्छा द्वारा होना चाहिए। दान में इच्छा का, स्वतंत्र इच्छा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर दान में जो इच्छा है वह दुरुपदेशन, उत्पीड़न, असम्यक असर, कपट यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन है 13, 14, 15, 16, 17 अगर इनमें आ जाते हैं तो यहाँ पर वह जो दान है वह जो दान दिया है वह उसको शून्य करा सकता है। क्यों? वह कह सकता है कि हमारी जो इच्छा थी वह स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए दान में, हिबा में इच्छा का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, दान ग्रहीता द्वारा स्वीकृति। यानी जो व्यक्ति दान ले रहा है, जो व्यक्ति उस पर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, वही व्यक्ति की। कोई भी व्यक्ति दान ग्रहीता हो सकता है। धर्म, आयु, लिंग इत्यादि कोई इसमें बाधक नहीं बन सकते। अर्थात एक मुस्लिम गैर मुस्लिम को भी दान दे सकता है। यहाँ तक कि दान तारीख से 6 महीने के अंदर जन्म लेने वाले व्यक्ति भी सक्षम दान ग्रहीता माना जाते हैं। अवयस्क या विकृत चित्त को भी दान दिया गया मान्य होता है। मतलब कोई किसी पागल को या फिर अवयस्क को, मतलब अवयस्क के संरक्षक अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा दान वैलिड माना जाएगा। उसका जो थर्ड इसेंशियल एलिमेंट था कब्जा देना। दान दाता द्वारा दान ग्रहीता को उस वस्तु पर कब्जा दिया जाना अनिवार्य है। बिना कब्जे के दान मान्य नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कब कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। जब दाता और दान ग्रहीता एक ही मकान में रहते हों, पति पत्नी का एक दूसरे को दिया गया दान, संरक्षक द्वारा प्रतिपाल्य को दिया गया दान और जब दान की वस्तु स्वयं दान ग्रहीता के कब्जे में है, अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो वहां पर कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं माना जाता। अब बात करेंगे दोस्तों हिबा की विषय वस्तु की। हिबा की विषय वस्तु, कोई भी संपत्ति हिबा की विषय वस्तु बन सकती है, चाहे वह चल हो, अचल हो, मूर्त हो, अमूर्त हो। किसी भी प्रकार की संपत्ति का दान हो सकता है, बस यह कि वह दान के समय अस्तित्व में होनी चाहिए और दाता का उस पर स्वामित्व के साथ अंतरण होना चाहिए। अब हम एक केस देखेंगे दोस्तों।
बीबी रियाजन खातून बनाम सदरुल आलम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह केस 1996 का है और इसमें कहा गया कि दान के लिए दान की घोषणा के साथ दाता का स्वामित्व का अंतरण, कब्जे का अंतरण तथा दान ग्रहीता का उसे स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। अब थर्ड केस देखेंगे दोस्तों। इस केस में कहा गया हिसाबुद्दीन बनाम हिसारुद्दीन में 1984 का यह केस है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान लिखित व रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी कोई शर्त मुस्लिम लॉ के अंतर्गत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दान के प्रकार की। हिबा ए बिल, हिबा ए सरतुल। तो हिबा ए बिल यह एक विशिष्ट प्रकार का दान होता है जिसके बदले प्रतिफल दिया जाता है, अर्थात किसी वस्तु के एवज में किया गया दान हिबा बिल एवज कहा है। मतलब याद करने का कितना अच्छा तरीका है कि एवज मतलब किसी के बदले में जो दान दिया जाता है उसे कहा जाता है हिबा बिल एवज। नमाज की चटाई, कुरान की पुस्तक हिबा बिल एवज के लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है। मतलब हिबा बिल एवज में जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आवश्यक होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार हिबा बिल एवज में कंसिडरेशन आवश्यक होता है। एक केस देख लेते हैं, मोहम्मद फैज अहमद खान बनाम गुलाम अहमद खान। इस फैक्ट पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इस वाद में ए और बी दो मुस्लिम भाई थे जो सबभोगी थे। ए की मृत्यु पर उसकी पत्नी यश को बी ने एक विलेख लिखा जिसमें 2 गांव यश को दे दिए। बदले में बी को यश ने मृतक की सभी संपत्ति दे दी। निर्णित हुआ कि यह हिबा है। हिबा बिल एवज के रूप में मान्य था, भले ही कब्जे का प्रदान नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें प्रतिफल अनिवार्य है लेकिन वह पर्याप्त हो यह जरूरी नहीं है। मतलब प्रतिफल होना चाहिए, वह सफिशियंट हो यह जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड की, हिबा ब शर्तुल एवज। जब दान किसी शर्त के साथ, मतलब वहाँ पर शर्तुल लगा दिया, शर्तुल से क्या निकल के आ रहा है, शर्त। जब दान किसी शर्त के साथ किया जाता है और दान किसी प्रतिफल के बदले में होता है तो उसे हिबा ब शर्तुल एवज कहते हैं। इसके अंतर्गत दान ग्रहीता को हिबा के बदले हिबा तो करता ही है, साथ में उसकी कुछ कंडीशंस जुड़ी होती हैं। अर्थात प्रतिफल दे दिया जाता है तो दान विक्रय का रूप धारण कर लेता है। सामान्य हिबा की तरह इसमें कब्जे का प्रदान किया जाना जरूरी होता है। शर्त पालन के पहले दान को वापस लिया जा सकता है, लेकिन शर्त के पूरा होते ही दान अप्रतिसंहरणीय बन जाता है, इरिब्यूटेबल। यदि किसी पक्षकार द्वारा दी गई वस्तु खराब हो तो वापसी की मांग की जा सकती है। इसमें पूर्व क्रयाधिकार का नियम लागू नहीं होता। जो पहले था उसमें प्रीम्पिशन यानी पूर्व क्रयाधिकार का नियम लागू नहीं होता था, इसमें नियम लागू होगा। अब बात करेंगे दोस्तों, एक जो शब्द उठ के आता है सदका। सदका शब्द से अभिप्राय एक खैराती कार्य है, यानी आप इसे धार्मिक कार्य भी कह सकते हैं। मुस्लिम विधि में खैराती उद्देश्यों के लिए किए गए दान को सदका कहते हैं। मतलब जो अच्छे कार्य, जो धार्मिक कार्यों के लिए या फिर खैराती उद्देश्यों के लिए जो दान किया जाए उसे सदका कहते हैं। इसमें कब्जे का प्रदान आवश्यक होता है और विभाज्य संपत्ति के अविभाजित भाग का सदका विद्यमान नहीं होता है। कब्जे के परिधान का पूर्व इसका प्रसंहरण हो जाता है, किंतु कब्जे के परिधान के बाद अप्रसंहरणीय हो जाता है। अब बात करते हैं अरियत की। अरियत क्या है? अरियत एक निश्चित अवधि के लिए किसी संपत्ति के लाभांश के प्रयोग का अधिकार अरियत कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रकार का दान किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इसमें संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। दान ग्रहीता की मृत्यु के बाद इस प्रकार के दान द्वारा संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को न जाकर दाता के उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्ति को मिलती है। अतः एक निर्धारित समय के लिए दान होता है। मतलब जो दान एक पीरियड टाइम के लिए होता है, लिमिट पीरियड के लिए। जैसे कि आपने मुस्लिम लॉ में देखा है जो मुता विवाह होता है एक लिमिट पीरियड के लिए होता है, वैसे ये अरियत है वो एक लिमिट पीरियड के लिए होता है। अब बात देख लेते हैं मूसा का दान। मूसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मस्यूम से हुई है, जिसका तात्पर्य है संपत्ति में अविभाजित हिस्से से होता है। अर्थात कई व्यक्तियों की अविभाजित संपत्ति को मूसा कहते हैं। जब उसे बिना विभक्त किए गए दान किया जाता है तो उसे मूसा का दान कहा जाता है। कासिम हुसैन बनाम सफरीन मूसा के वाद में कहा गया कि एक व्यक्ति था, वह अपने मकान का दान किया। जो उसमें सीढ़ी था, उसने सीढ़ी का भी दान कर दिया जो पड़ोसी से जुड़ा हुआ था। निर्णित हुआ कि दान विधिमान्य था क्योंकि सीढ़ी का दान अविभाजित था, अतः ये अविभाजित मूसा का दान था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दान को कब रद्द किया जा सकता है। दान दाता द्वारा कब्जा देने के पूर्व कभी भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि कब्जा देने के पूर्व दान पूर्ण नहीं होता। कब्जा देने के पश्चात सुन्नी विधि में सामान्यतः कब्जा देने के बाद भी दान ग्रहीता की सम्मति अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। बट सिया विधि में पूर्णकृत दान भी बिना न्यायालय की अनुमति या दान ग्रहीता की सहमति से रद्द हो सकता है।
यदि दान किसी मुस्लिम ने गैर मुस्लिम को किया हो तो रिबा रद्द करने में मुस्लिम व्यक्ति की विधि का ही प्रयोग होगा। अब आगे बात कर लेंगे दोस्तों कि दान कब रद्द नहीं होगा। जब दाता की मृत्यु हो जाए या फिर जब दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाए, दाता व दान ग्रहीता वर्जित डिक्री में आते हो, दान पति द्वारा या पत्नी द्वारा पति को दिया गया हो, या फिर जब संपत्ति खो गई हो, नष्ट हो गई हो या पहचानी न जा सके, जब दाता ने दान के बदले में कोई वस्तु प्राप्त की हो, या जब दान का उद्देश्य धार्मिक हो, सदका हो, ऐसी कंडीशन में वो रद्द नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।